students, today we will start the chapter number 4, that is houses we live in of class 2 of the subject EVS। आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है हाउसेस वी लिव इन उस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वी ऑल नीड अ हाउस टू लिव इन। अ हाउस वेयर ऑल फैमिली मेम्बर्स लिव टुगेदर इज़ कॉल्ड अ होम। हम सभी को एक घर की आवश्यकता होती है रहने के लिए, और वैसा घर जहाँ पे सारा जो फैमिली मेम्बर्स है, हमारे परिवार के सारे सदस्य रहते हैं एक साथ, उसे हम होम कहते हैं। ठीक है, वैसा मकान मतलब हाउस मतलब क्या हो गया, मकान। तो वैसा मकान जहाँ पे सारे परिवार के सदस्य एक साथ रहते हैं उसे हम होम कहते हैं, उसे हम घर कहते हैं। A house protects us from heat, cold, rain, thieves and wild animals। एक मकान जो होता है वो हमें हीट से यानी गर्मी से, ठंड से, बारिश से, चोर से और जंगली जानवर से हमें बचाता है, हमें प्रोटेक्ट करता है, हमारी सुरक्षा करता है। Animals also need a shelter to live in। और जानवरों को भी घर चाहिए रहने के लिए ताकि वह भी सुरक्षित रहे। तो अब यहाँ पे दिया हुआ है कि जो जानवर होते हैं वो जिस घर में रहते हैं उस घर का नाम क्या होता है। अ डॉग लिव्स इन अ कैनल, यानी कि जो कुत्ता है वो कहाँ रहता है, कैनल में रहता है। अ काऊ लिव्स इन अ शेड, काऊ कहाँ रहती है, शेड। ये सारा जो है जानवरों के घर का नाम है, तो आपको ये अच्छे से याद करना है। बर्ड के घर को क्या कहते हैं, नेस्ट। हॉर्स के घर को क्या कहते हैं, स्टेबल। लायन के घर को क्या कहते हैं, डेन। हैन के घर को क्या कहते हैं, कोप। स्पाइडर के घर को वेब कहते हैं और बियर के घर को केव कहते हैं। ये आपको अच्छे से याद करना है, ये आपका होमवर्क है। आपको जितने भी जानवर के घर का नाम दिया है वो अच्छे से याद करना है। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। टाइप्स ऑफ हाउसेस। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि मकान कितने कितने टाइप्स के, मकान के विभिन्न प्रकार क्या क्या हैं। पीपल लिव इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेज। इंसान जो है, लोग जो है अलग अलग प्रकार के मकानों में रहते हैं। फर्स्ट है इन विलेजेस पीपल मोस्टली लिव इन हाउसेज मेड ऑफ मड, बम्बू एंड स्ट्रॉ। दिस आर कॉल्ड हट्स और कच्चा हाउसेज। मड हाउसेज आर कूल इन समर। गाँव में जो लोग होते हैं वो अक्सर जो मिट्टी, मड से, बैम्बू, बाँस से और स्ट्रॉ, भूसे से जो घर बना होता है, जो झोपड़ी बनी हुई होती है, वहाँ रहते हैं। और ऐसे घर को जो मड, बैम्बू और स्ट्रॉ से बना हो उसे हम हट्स कहते हैं या फिर कच्चा हाउस यानी कच्चा मकान भी कहते हैं। और जो मड हाउसेस होते हैं, जो ऐसे टाइप के हट्स होते हैं, वो गर्मी के दिन में बहुत ही ठंडे होते हैं, यानी कि उसमें गर्मी ज़्यादा नहीं लगती है। इन सिटीज़ पीपल मोस्टली लिव्स इन houses made of bricks, cement, wood, iron and marble. These are called पक्का houses। और शहरों में जो लोग होते हैं वह ईंट से, सीमेंट से, लकड़ी से, लोहे से और मार्बल से बने हुए मकानों में रहते हैं। और ऐसे मकान को हम लोग क्या कहते हैं, पक्का हाउस। ठीक है, जो घर मड से बने थे उनको हम लोग क्या बोलते थे, कच्चा हाउस। और जो ब्रिक, सीमेंट, ये सब चीज़ों से बने हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे, पक्का हाउसेस। पक्का हाउसेस आर वेरी स्ट्रॉन्ग। और पक्का हाउसेस जो होते हैं वो बहुत ही मजबूत होते हैं। बंगलोज एंड अपार्टमेंट्स आर पक्का हाउसेस। और बंगलोज और अपार्टमेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं, पक्का हाउसेस होते हैं। अ बंगलो इज़ अ सिंगल स्टोरी बिल्डिंग एंड अपार्टमेंट इज़ अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। जो बंगलो है वो सिंगल स्टोरी बिल्डिंग होता है, यानी कि वहाँ पे कोई एक परिवार ही रहता है। लेकिन अपार्टमेंट जो होते हैं वहाँ पे बहुत सारे फ्लैट्स होते हैं, वहाँ पे बहुत सारे लोग यानी अपने परिवार के साथ रहते हैं। वहाँ पे अलग अलग एक घर की तरह दिया हुआ रहता है, वहाँ पे सब लोग अपने परिवार के साथ रहते हैं। इट हैज़ मैनी इंडिपेंडेंट हाउसेज कॉल्ड फ्लैट। और अपार्टमेंट में फ्लैट्स होते हैं और सारे फ्लैट्स में अलग अलग लोग अपने परिवार के साथ रहते हैं। टाइप्स ऑफ रूफ्स। और अब पढ़ेंगे हम लोग छत के टाइप्स। देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ रूफ्स इन हाउसेज, फ्लैट रूफ्स एंड स्लोपिंग रूफ्स। हाउसेज इन प्लेन एरियाज हैव फ्लैट रूफ्स।
जो घर प्लेन एरिया में होते हैं, यानी कि जहाँ का जो ज़मीन है वो एकदम सीधा प्लेन होता है, समतल होता है, वो वहाँ के जो घर होते हैं उनका जो रूफ, उनका जो छत है वो प्लेन होता है, जैसे हमारा है। और हाउसेस इन हिली एरियाज़, और जो घर पहाड़ी इलाके में होते हैं उनका जो है स्लोपिंग रूफ होता है, झोपड़ी में जैसा छत होता है वैसा छत होता है उनका। सच रूफ्स अलाउ रेन वाटर एंड स्नो टू फॉल ऑफ क्विकली। ये ऐसा क्यों छत बनाया जाता है? ताकि जो पहाड़ी एरिया है वहाँ पे बर्फ़ गिरती है, ज़्यादा बारिश होती है, तो वहाँ पे जो बारिश है और बर्फ़ है वह छत पे ना जमे, वह पिघल के नीचे गिर जाए, इसीलिए वहाँ पे स्लोपिंग रूफ्स बनाया जाता है। यहाँ पे पिक्चर में भी दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। हाउसेस ऑन द मूव, सम पीपल मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, दे मूव देयर हाउसेस विद देम। अब ये बता रहा है हाउसेस ऑन द मूव, यानी कि वैसे घर जो चलते भी रहते हैं। सम पीपल मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, कुछ लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह चलते रहते हैं। दे मूव देयर हाउसेस विद देम, और वो लोग क्या करते हैं अपना घर भी अपने साथ लेके चलते हैं। जैसे सम पीपल इन कश्मीर लिव इन हाउस बोट्स, अ हाउस बोट फ्लोट्स ऑन वाटर। कश्मीर के जो लोग होते हैं, कश्मीर के कुछ लोग जो हैं वो हाउस बोट पे रहते हैं, यानी कि नाव पे उनका घर बना हुआ होता है, वो नाव की तरह उस पे अपना घर बना लेते हैं नाव पे और वहीं पे रहते हैं। और वो जो नाव है उनका जो हाउस बोट है वो पानी पे तैरते रहता है। People such as Banjaras and Gypsies live in caravans. A caravan moves on wheels. और कुछ लोग जो होते हैं, जो बंजारास होते हैं, वो क्या करते हैं, वो कैरावन्स में रहते हैं। उनका जो गाड़ी की तरह उनका जो घर होता है वो होता है, और वो लोग क्या करते हैं अपना चक्का पे वो चलता है, तो एक जगह रुकते हैं, फिर वहाँ से उनको फिर वापस जाना होता है, तो फिर अपना जो पहिया है उस पर उसको चला के ले जाते हैं। एक गाड़ी की तरह होता है वो। पीपल इज़ वेरी कोल्ड एरियाज़ लाइक एस्किमोज लिव इन इग्लूज़। और वैसे लोग जो बहुत बर्फ़ वाले इलाके में रहते हैं वो इग्लूज़ में रहते हैं, और जो इग्लू होता है वो बर्फ़ का ही घर होता है, वो लोग उसी में रहते हैं। आर्मी जवान्स एंड एनसीसी कैडेट्स लिव इन टेंट्स। अ टेंट इज़ मेड ऑफ कैनवास क्लोथ्स। और जो आर्मी के जो ऑफिसर जवान होते हैं और एनसीसी के जो लोग होते हैं वो टेंट में रहते हैं। और टेंट किस चीज़ से बना होता है? कैनवास क्लॉथ से बना हुआ होता है। और वो टेंट लगाते हैं, वहाँ पे रहते हैं, और कहीं और जाना होता है तो टेंट को अपने बैग में भरते हैं, उसको हटा के, और फिर कहीं और लगाते हैं, फिर वहाँ पे रहते हैं, फिर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। पीपल हु हेल्प टू बिल्ड अ हाउस। अब हम लोग पढ़ेंगे कि वो लोग जो हमें हमारे घर को बनाने में मदद करते हैं। मैनी पीपल प्रोवाइड देयर सर्विसेज टू बिल्ड अ हाउस। बहुत सारे लोग हैं जो मकान बनाने का काम करते हैं और हमें अपना सर्विस देते हैं, हमारी सेवा करते हैं हमारे घर बना के। एन आर्किटेक्ट ड्रॉज द प्लान और डिज़ाइन ऑफ द हाउस। एक जो वास्तुकार होता है वो क्या करता है, हमारे घर का डिज़ाइन बनाता है कि हमारा जो घर है किस तरह से दिखेगा, किस तरह से उसका कंस्ट्रक्शन होना चाहिए। अ मसून लेज ब्रिक एंड बिल्ड द वॉल्स। और एक मसून जो होता है वो क्या करता है, ईंट को लगाता है और दीवार बनाता है। अ कारपेंटर डज द वुडन वर्क। और जो लकड़ी का काम होता है जैसे खिड़की दरवाजे, वो सब कौन करता है, कारपेंटर। अ प्लम्बर फिट्स द वाटर पाइप्स एंड टैप्स। और प्लम्बर जो होता है वो पाइप्स लगाता है, नल लगाता है हमारे घर में ताकि हमें पानी मिल सके। अ पेंटर पेंट्स द वॉल ऑफ द हाउस। और पेंटर जो है हमारे घर को पेंट करता है। एंड इलेक्ट्रीशियन फिट्स प्लग्स एंड स्विचेस। और हमारे घर में लाइट की व्यवस्था यानी इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था कौन करता है, इलेक्ट्रीशियन। ठीक है, आगे नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अ गुड हाउस हैज़ इनफ स्पेस ऑल अराउंड इट। एक अच्छा जो मकान होता है उसके चारों तरफ कुछ स्पेस होते हैं, उसके चारों तरफ। ठीक है, इनफ स्पेस होता है यानी कि काफ़ी जगह होता है उसके चारों तरफ। इट हैज़ मैनी डोर एंड विंडोज़। और एक अच्छे मकान में बहुत सारे दरवाजे और खिड़कियाँ होते हैं। विंडोज़ अलाउ सनलाइट एंड क्लीन एयर टू कम इन द हाउस। और जो विंडोज़ होते हैं, बहुत सारे विंडोज़ लगाने का ये फ़ायदा है कि वो
हमारे घर में सनलाइट यानी कि धूप की किरणों को आने का जगह देता है और ताज़ी हवा जो है हमारे घर में आती है विंडोज़ के थ्रू। सनलाइट किल्स द जर्म, और धूप जो है हमारे घर का जो जर्म्स में होते हैं, कीड़े जो जर्म्स हो जाते हैं, उनको मारने में हेल्प करता है। वी शुड कीप आवर हाउस नीट एंड क्लीन, हमें हमारा जो मकान है, हमें हमारा जो घर है उसे साफ़ सुथरा रखना चाहिए। वी शुड कीप आवर थिंग्स इन देयर प्रॉपर प्लेसेस, और हमें हमारा जो घर में जो अलग अलग टाइप की जगह बनाए हुए हैं कि इस जगह पे यही चीज़ रहेगी, जैसे किचन में बर्तन रहेंगे, वैसे ही हमें जो जगह बनाया हुआ है जिस चीज़ के लिए, वहाँ पे सारी चीज़ों को रखना चाहिए, इधर उधर फैलाना नहीं चाहिए। जो भी चीज़ जहाँ भी रखनी चाहिए उसे वहीं पे रखना चाहिए। वी शुड थ्रो गार्बेज इनटू अ डस्टबिन, और डस्टबिन में हमें कचरा फेंकना चाहिए। वी शुड कीप टॉयलेट्स एंड किचन्स क्लीन, हमें हमारा जो किचन है और टॉयलेट्स है उसे अच्छे से साफ़ रखना चाहिए। तो आज का चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। आपको क्विक बाइट्स अच्छे से याद करना है और आपको क्वेश्चन आंसर्स भी आपके ग्रुप में मिलेंगे, आपको उसको अच्छे से करना है। आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। थैंक यू।